पे चीनी आपने सामने क्यों रखी हुई है? ये अच्छा, हाँ, ये मैं प्रोसेस आपके प्रोग्राम के हवाले से अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बताना चाहूँगा कि जब शुगर लेवल बढ़ता है ब्लड में तो ब्लड बिकम्स थिक। हाँ जी। ऐसे ही जैसे कि अगर ये सादा पानी आप देखें ना, ये पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल थिन सा है और इसमें कुछ चीनी हमने पहले से डाली भी हुई है और 1-2 चम्मच में और भी डाल लेता हूँ। ज़ाहिर है जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है तो चीनी होती है ना, ठीक है ना। जैसे हम मिक्स करके इस पानी को अगर मिक्स करेंगे चीनी को इस पानी में, तो आप देख रहे हैं थोड़ी देर बाद जो है, जैसे हम कभी रमज़ान में शिकंजी बीन बनाते हैं या वैसे भी नींबू वाला पानी बनाते हैं तो पहले हम चीनी मिक्स कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो इट बिकम्स थिक। हाँ जी, थिक शीरे की तरह से हो जाता है, थिक हो जाती है। तो जब बॉडी में ब्लड में जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर लेवल बढ़ता है, तो उसका ब्लड का भी यही असर होता है, आपका रहता गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है और उसमें ग्लूकोज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं मिक्स कर रहा हूँ और ये अभी मैं थोड़ी देर लगेगी मुझे मिक्स करने में। ये देखिए ना, अभी ये मैंने इसमें चीनी मिक्स की है, थोड़ी सी बैठ भी गई है। आप देख रहे हैं कि इट्स कितना ही थिक हो गया है जी। ये देखें आप, और जो साथ जो बिल्कुल प्लेन वाटर है तो वो कितना थिन है। और जो हमारा ब्लड होता है वो इस प्लेन वाटर की तरह नॉर्मल ब्लड जो है, जो यंग ब्लड या कह लें बड़ा बीमारियों से पाक जो, जब डायबिटीज़ हो जाती है तो जब शुगर लेवल अनकंट्रोल होता है, डायबिटीज़ प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो रही होती, तो वो ब्लड हमारा जब चीनी ज़्यादा होगी उसमें तो वही थिक होगा। ठीक है। अब ये जो थिक ब्लड है ये ज़ाहिर है बॉडी के हर पार्ट में जाएगा, बॉडी के हर पार्ट में जाएगा। अब ये जो ब्लड है इट्स अनहेल्दी ब्लड, इट्स अ थिक ब्लड, ये जहाँ पे भी जाएगा स्मॉल ब्लड वेसल से गुजरेगा, कैपिलरीज जिन्हें कहते हैं, बड़ी ब्लड वेसल से गुजरेगा तो वहाँ पे जाके बीमारियाँ कॉज करेगा। सबसे पहली बड़ी बीमारी जो होती है वो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स में होती है, वो इसका जो जब ये थिक ब्लड गुजरता है वहाँ पे ये जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, हमारे जो शरीयानों के जो सेल्स होते हैं, उनको में इन्फ्लेमेशन की वजह से उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो एक तो आर्टरीज फ्रिजाइल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, वो ब्रेक भी कर सकती हैं, उनसे ब्लीडिंग निकल सकती है, क्लॉट्स बनते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ जो है अगर ब्रेन में जाएगी ये थिक ब्लड, तो वहाँ पे क्लॉट्स बन सकते हैं जो कि फालिज का रिस्क बढ़ा देते हैं। TIAs जो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक्स होते हैं, देखा होगा कि बंदा जो है एकदम जो है थोड़ी टाइम के लिए बोलना चाल बंद हो जाती है, हिलना जुलना बंद हो जाता है, फिर उसका क्लॉट निकलता है तो वो बेहतर हो जाता है। तो फालिज का रिस्क बढ़ता है। आंखों में ये ब्लड जाएगा तो वहाँ पे रेटिनोपैथी हो जाती है, अंधापन का जो होना बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, यानी नुकसान। एग्जैक्टली। किडनीज़ में जब ये ब्लड जाएगा, जो किडनीज़ की जो ब्लड वेसल्स हैं ग्लोमेरुलाई, जो कि पूरा फंक्शंस कर रही होती हैं फिल्ट्रेशन का, वहाँ पे जाके ये वहाँ उन स्मॉल वेसल्स को डिस्टर्ब करता है, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से पहले तो प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन्स निकलती हैं यूरिन में, जब वो कंट्रोल नहीं होती, स्क्रीन नहीं होती, पता नहीं चलता, तो उसके बाद फिर नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है जो कि लीड इनटू किडनी फेलियर और फिर डायलिसिस और फिर ट्रांसप्लांट, ये किडनीज़ में जाके होता है। जब यही ब्लड आपके फीट में जाता है तो वहाँ पे नर्व्स होती हैं, स्मॉल नर्व्स होती हैं, उनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, उनकी ब्लड सप्लाई इस थिक ब्लड की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड वैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नर्व्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वो नर्व्स डेड हो जाती है।